एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसी दिन की क्लिप और हम लोग आ गए थे नीचे छत से। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर गोभी और पालक के पकौड़े और बहुत अच्छे बने थे। मैंने इसमें चाट मसाला और आमचूर पाउडर और जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड किए थे। और घर का बनी चीज़ है, उसमें पता ही होता है कि हमने क्या अपने हाथ से डाला है। तो खाने में ज़्यादा वो नहीं सोचना पड़ता कि क्या होगा, कैसे बना होगा। तो बस फिर मैं अंदर आ गई थी। बीच में इनको देखकर जाने थे गर्मा गर्म, इसलिए और मुझे लगा कि मेरी बेबी को भी देख लेती हूँ। और ईशू ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा। मैंने सब्जियाँ कट भी की और खाना मतलब स्नैक्स बना भी लिए। टिंग 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 टिंग। दान दिखा, दिखा दे। बड़े चमक दे यार, तेरे भी दिखा दे चार्जर नाल। दिखा दे मम्मा, सोड़े दिखन लग गए। वो तो दिखन गई जो दंद होती तो लग गया दिखा। तो बस फिर क्या होता है ना, ठंड के मौसम में खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा भी जल्दी हो जाता है। और गर्मा गर्म चीज़ अगर बैठे बिठाए मिल जाए तो उसके तो अलग ही नज़ारे होते हैं। और फिर इसको भी थोड़ा सा मुझे लगा कि देख लेते हैं। और ना ये मुझे लगता है कि 4 घंटों तक इसने कुछ भी, ऐसी भूखी थी ये। पहले सो गई थी, इतनी देर में मैंने पूरा जो काम वगैरह था वो किया। अगर मैं कढ़ाई को छोड़कर बैठ जाती फिर ऑयल ठंडा हो जाता, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं 3-4 राउंड आए थे तो निकाल कर ही इसको देखा। तो उसके बाद ये है 6 तारीख की क्लिप। हाँ, 6 तारीख थी उस दिन। तो यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ गाजर का हलवा। बहुत जो मतलब जो घिसना वगैरह नहीं पड़ता है ना, उस तरह से मैंने बनाया था। और ये सीज़न का पहला गाजर का हलवा है और गाजर बहुत अच्छी थी, रेड रेड कलर की। और बच्चों का काफ़ी मन था बनाने का और मुझे भी था कि मैं इनको बनाकर खिलाऊं अच्छी सी डिलिशियस सी चीज़, कोई स्वीट खाना। पर क्या होता है ना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। जब हम नमक वाली चीज़ खाते हैं तो फिर क्रेविंग होती है कि मीठा खाना है, और मीठा खाते हैं तो होती है कि नमक मिर्च वाली चीज़ खानी है। बट मीठा मीठा ही होता है। तो यहाँ पर बस मैं लग गई हूँ, गाजर रखी हुई थी फ्रेश फ्रेश। और 4 दिन हो गए हैं और भी 4-5 गाजर थी। उस दिन भी मुझे लगा था कि मैं बनाऊंगी, बट फिर मैंने पूरी की पूरी यूज़ कर ली है। तो अंदर से मुझे थोड़ी इशरत की आवाज़ आई कि वो रो रही है, लेकिन नहीं, वो हंस रही थी। तो फिर भी मन होता है कि पता नहीं क्यों रो रही है। खैर, इनके हाथ में, क्योंकि रात का टाइम था, 7 के अराउंड, 7-7:30 के आसपास जो टाइम था वो। और मुझे बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया था। सबसे पहले तो इनको छीलना, फिर इनको कट करना। हालांकि मैंने इनको घिसना नहीं था, फिर तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। और ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं इस आराम से बनाऊं। तो बस फिर मैंने अच्छे से ये ना जो छीलने वाला रहता है कटर, इससे बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए, मूली हो जाए, जा खीरा हो जाए, जा कैरेट हो जाए। और यहाँ पर इतना तेज चाकू मुझे लगा, मुझे था कि 99% मुझे ब्लड निकलेगा और लो हो गया काम मेरा तो गाजर का हलवा बनाने का। बट पता नहीं कैसे ब्लड नहीं आया, लेकिन लगा बहुत जोर का था। तो इस टाइम पर मैंने जो गाजर है उनको सभी को छील लिया है। और अब मैं इनको मोटा मोटा कट कर लूँगी, क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ इसकी 3 सीटी। और फिर आराम से मैश करूँगी और दूध डालूँगी। अगर मावा डालना हो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इनको मैश करो और
फिर इनका जो पानी रहता है उनको सुखाओ और उसमें मावा और चीनी ऐड करो, इट्स डन। बट मावा हमारे गांव में नहीं मिला, तो फिर मुझे दूध ही ऐड करना पड़ा। रखा हुआ था मेरे पास दूध और 2 दिन का था, तो फिर मुझे लगा कि मैं आज बनाऊंगी ही बनाऊंगी। मुझे लगा अगर बना रही हूँ तो शूट करना तो बनता है। और अच्छी खासी गाजर थी, मीठी मीठी रेड, बीच बीच में किसी किसी का कलर थोड़ा सा रेड कम था, बट मीठी थी क्योंकि मैं बीच बीच में ना खा भी रही थी। तो दूध को भी एक बार जो उबाला है वो दे दिया गया है, लेकिन मैंने बाद में भी दिया था जब मुझे था कि मैं इसमें ऐड करूँगी। और बस मुझे काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था। और मेरी सबसे मेरी इशरत को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसको भी हमने खिलाया था। और देखिए इस वीडियो में ही दिखेगा आपको। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, अच्छे से वॉश है, साफ़ है। अब इसमें जो गाजर वॉश हो चुकी है, अच्छे से मैंने वॉश किया इसको खुले पानी में, तो इसमें ऐड कर दूंगी। और 1-2 चम्मच मैंने घी लिया था। घी मैं पहले भी ऐड कर सकती थी बट मैंने नहीं किया, मुझे था कि गर्म होकर वो अपने आप पिघल जाएगा। तो काउंटर टॉप पूरी साफ थी, पहले मैंने किचन क्लीन कर लिया था अच्छे से क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो अब इसमें मैं घी ऐड कर दूंगी और फिर मैं ढक्कन को कर दूंगी बंद। और 3 विसल लगाई थी बस, और सॉफ्ट हो जाती है, वैसे 2 में भी हो जाती, तो मुझे लगा नहीं 3 विसल तो लगनी ही चाहिए। अब घी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ढक्कन लगा देंगे। और तब तक मैं अंदर चली गई थी इशरत को देखने के लिए क्योंकि उसको भी भूख लगती है, उसको भी खाने पीने की ज़रूरत है। तो फिर मैं वापस आई और देखा कि देखते हैं क्या ये पकी है कि अभी कच्ची है। तो अच्छी सी डिज़र्ट और बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइम पर जो गाजर है वो अच्छे से कुक हो गई है और मैं देख रही थी कि इसने पानी छोड़ा है कि नहीं, क्योंकि मैंने 1 बूंद भी पानी ऐड एक्स्ट्रा नहीं किया था। तो पानी था थोड़ा सा और घी भी था। तो बस अब मैं आलू मैशर लूँगी, मेरे पास 2 हैं, एक लकड़ी वाला है वो नहीं, और एक ये ना बहुत हल्का दे दिया दुकानदार ने। मंगवाया मैंने दूसरा था जिस पर ना लकड़ी का ऊपर डंडा लगा होता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन ठीक था, इससे ही काम चला लिया था। और अच्छे से मैश करूँगी क्योंकि काफ़ी गर्म धुआं सा आ रहा था, भाप आ रही थी, हाथ को लग रही थी। तो फिर अगर ठंडी हो जाती तो ये मैश नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो गरम गरम ही मैश होती है अच्छे से। तो बस अब इसको मैश करती जाऊंगी जब तक कि मुझे ना इसमें दिख रहे हैं कि गाजर के टुकड़े हैं, अभी भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मैश हो गई थी, इससे कोई ताम झाम नहीं था कि भाई कद्दूकाश करनी है, और उसमें तो बहुत टाइम चला जाता है, हालांकि टाइम मुझे फिर भी लग गया था। बस ऐसा था कि पहले उसमें वहाँ टाइम लगता, फिर उसको पकने में टाइम लगता, तो वो सब प्रोसेस का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो साथ साथ मैंने जो दूध है उसको भी उबाला वापस दिया है क्योंकि मुझे था कि टाइम की जितनी बचत हो सके मैं कर दूँ। तो फिर मैंने बस ऐसे ही उबाला दे दिया, कब कुकर में डलता कब उसको वो गर्म होता। तो इस तरह से भूख भी लग रही थी तो मुझे दाल भी चढ़ानी थी, आटा भी लगाना था, बाकी सब काम मेरा हो गया था किचन का। तो काउंटर टॉप वगैरह साफ़ जो कि हो जाती हैं, जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लो लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये मेरी बेटी आ गई थी यहाँ पर देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। इसने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि बीच बीच में मुझे अंदर जाना पड़ा था, बेबी को देखना था, तो ये थोड़ी हेल्प करा रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने छन्नी ले ली है और गरम गरम दूध है इसमें ऐड कर दूंगी, और ये 1 लीटर दूध है, 1 किलो। तो जो मलाई है वो मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, और भी था लेकिन मैंने नहीं डाला, 1.5 किलो दूध था अलग रखा हुआ था, तो मुझे लगा नहीं इतना ही काफ़ी है क्योंकि मैंने इसमें ना मिल्क पाउडर आता है जो
वो भी एवरीडे का, वो भी मैंने 1 कटोरी के करीब डाल दिया था और उससे इतना अच्छा और इतना टेस्टी बना था ना, बहुत अच्छा उसमें टेस्ट आया था। और मैंने वो पहली बार ऐड किया, मैं पहले नहीं करती थी और मुझे मेरे पास रखा हुआ था, मुझे याद आ गया क्योंकि मुझे केक बनाना था, वो मैं नहीं बना पाई। तो फिर मुझे लगा चलो आज उसका जो यूज़ है वो कर लेते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और मेरा मन कर रहा था ना कि इसी वक्त खा लूँ, बट अभी इसका जो टाइम था वो काफ़ी लगना था, इसको अच्छे से कुक करना है जब तक कि दूध पूरा इसमें ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक। फिर चीनी वगैरह सब ऐड होगा। और बस इस टाइम पर फिर जो मैं रख कर भूल गई थी मिल्क पाउडर, उसको भी मैंने ढूंढा, तो वो फिर मुझे दिख गया था। मेरा और भी किचन का बहुत काम था जो मुझसे आज नहीं हो पाया। मेरे कंटेनर रखे हुए हैं, उसमें मैंने सभी चीज़ें ऐड करके रखनी है क्योंकि वो ना इस टाइप के है, अभी चीज़ उसमें दिख जाती है, तो उनको वो सब नहीं हुआ तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी कर लूँगी। तो ये रहा वो, और ये डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने रख लिया था और कुछ 1 कटोरी के करीब ज़्यादा ही ऐड कर दिया होगा, लेकिन मैंने नाप तोल कर नहीं किया, लेकिन अंदाज़ा था कि 1 कटोरी तो होगा। तो बस अब ये भी ऐड कर देंगे अच्छे से, फिर मिक्स कर देंगे ताकि जो गांठें हैं वो ना पड़े। और आटा भी जो है वहाँ पर छनकर आ चुका है, जो मेरी बेटी ने किया है, तो उसको भी लगाना है मुझे। और फिर साथ साथ जो दाल है वो भी चढ़ानी है मुझे, ताकि मैं थोड़ा इसका जो काम है वो कर दूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे 10:30 हो गए थे, खाना जब मैं खा रही थी तो 10:30 हो गए थे। तो इस चक्कर से मैं बचती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कुछ बनाऊं और खिलाऊं सभी को। तो बहुत अच्छी खासी ठंड थी इस दिन, 6 तारीख को बहुत अच्छी खासी ठंड थी। पूरा दिन जो मौसम था वो ख़राब था। और लेकिन क्या करें, ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैं बच्चों को कुछ भी नहीं करने देती हूँ। मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैं आटा लगा देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। मुझे था कि नहीं, मैं तो हूँ ठंडे पानी के टच में, तो बच्चे ना बीमार हो जाएं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कर लूँगी, बस थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए ना, इससे ही काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस मिल जाती है। तो इसमें जो चलाने वाला काम था गाजर के हलवे में, वो मेरी बेटी ने कर दिया था। बीच में मुझे कोई और काम होता था तो वो इसको, वरना ये लग जाता क्योंकि इसमें दूध है। तो पहले तो मैंने इसको तेज़ करके रखा, फिर मैंने एकदम से लो कर दिया ताकि आराम से जो है वो दूध पकता रहे। और 5-7 बादाम भी दिख गए मुझे, तो मुझे लगा चलो वो भी इसमें डाल देंगे। तो इस टाइम पर मुझे लगा कि अब ठीक है कि अब मैं ना जो दाल है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ हरी और साबुत मूंग की दाल। तो मेरे पास वरना मुझे था कि मैं येलो और रेड वाली जो दाल है ना, मूंग और मसर बोलते हैं हमारे यहाँ, मसरी और मूंगी की, वो नहीं थी, वो ख़त्म थी। वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो जल्दी बन भी जाती है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई ना, ये मैंने स्पेशल चीले के लिए मंगवा कर रखी हुई है, लेकिन बनाया मैंने नहीं है। तो इसको भी मैं बना कर दूँगी, अच्छी खासी जो प्रोटीन है वो मिल जाती है। तो 1 कटोरी मैंने ली थी, ये छोटी सी कटोरी है और इसमें भी बच गई थी। मुझे था कि चलो सुबह काम आ जाएगी। और मैंने कुछ भी नहीं, बस बेसिक मसाले और रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था। तड़का मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। हरा धनिया कट करके इन्होंने डाल दिया था क्योंकि उससे अच्छी खासी खुशबू ऐड हो जाती है। इसी दिन हमारे गुरुजी का बर्थडे था और मैं गुरुद्वारा नहीं जा पाई क्योंकि
काफ़ी ठंड है और मेरी बेटी बहुत उस टाइम पर सो रही होती है। और एकदम से जब हम बच्चे को लेकर जाते हैं ना बाहर, तो बीमार होने के पूरे चांस होते हैं। तो फिर मैं नहीं गई और मैंने मन में ही वाहेगुरु जी को विश कर दिया था। और बस फिर इसी तरह से, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था जाने को। तो फिर जब से हलवा बना तो बस वाहेगुरु जी को बोला कि सबसे पहले आपके लिए, और फिर मैंने अपने हस्बैंड और अपनी छोटी बेटी को टेस्ट करवाया फिर कि कैसा बना है। इन बच्चों को भी टेस्ट करवाया और देखिएगा मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। मैं रात के टाइम भी उसको 1 चम्मच, 1 डेढ़ 2 चम्मच थे थोड़े थोड़े से, तो वो उसको खिलाया और उसने आराम से खा लिया। उसको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैश तो ये था लेकिन फिर भी मैंने ना मैश कर कर के खिलाया उसको कि कहीं उसके गले में ना अटक जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर जो मैंने गैस पर दाल है वो चढ़ा दी है और बहुत लेट हो गई थी मैं। तो मुझे लगा चल कोई ना, सब बहुत काम है मेरा। और देखिए सामने जो सेल्फ़ है उस पर भी मैंने जो कवर है वो लगाना है, और फिर कंटेनर है उनको भी देखना है। मुझे लगा कि इस टाइम पर मैं कर दूंगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने के लिए तैयार हूँ। पहले मुझे था कि मैं गर्म पानी लूँगी, फिर मुझे लगा नहीं, उससे ना ड्राइनेस आ जाती है। ठंडे पानी से ही मैं आटा गूंथती हूँ, फिर उस पर ऑयल लगा देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहे, और काफ़ी सॉफ्ट भी रहता है। और जिस टाइम पर मैं एडिटिंग कर रही थी उस दिन क्या हुआ ना, पूरा दिन लाइट नहीं थी। 5 बजे लाइट आई और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और बच्चे के साथ हो जाता है, खुद तो चलो ऐसे ही इंसान सो भी जाएगा। तो मेरे दोनों फ़ोन चार्ज पर थे, तो इसी तरह से फिर टाइम पास किया। तो फिर मैंने अपनी वीडियो का काम भी कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आटा लग गया है और परांठ बिल्कुल क्लीन करती हूँ, फिर ही पता लगता है कि आटा लगा है। और फिर वापस से साथ साथ मैं काउंटर टॉप साफ़ करती जा रही हूँ, वरना ना फिर ऐसी गंदी लगती है। तो ठंड होने के कारण फुल पैक होकर ही किचन में आना पड़ता है। और इस टाइम पर मैं जो मीठा है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 कटोरी मीठा लिया था, और ये अच्छी खासी मोटी वाली चीनी है और एक बारीक वाली आती है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ ना, कल मैं अपने वीडियो का काम करने के लिए बैठी और बीच में ही मुझे रुकना पड़ा। तो अब मैं कर रही हूँ काम इसका, वरना मैं कल ही इसे पब्लिश कर देती। तो बच्चे के साथ हो जाता है कि बच्चा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ये ना नींद के लिए बहुत रोती है, जब इसको नींद आती है तो फिर किसी की नहीं सुनती है ये। तो इसलिए मुझे वीडियो का काम अब करना पड़ा, वरना मैं कल ही इसको डन कर देती। और यहाँ पर चीनी मैंने डाल दी है। अब थोड़ा सा ये हलवा पतला हो जाएगा, चीनी मेल्ट होगी, लेकिन वापस से वो अपनी उसी तरह से हो जाएगा जितना मुझे चाहिए अपने हिसाब से। और बहुत 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 टेस्टी बना था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ना तो मैं दूध ऐड नहीं करूँगी, जल्दी वाला बनाऊंगी, जैसे कि मिल्क पाउडर ऐड करूँगी बस। और फिर तो मिल्क पाउडर में तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिससे टाइम लगे और वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैं थोड़ा सा लेकर आई थी। मैं देख रही थी कि इसको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि मीठा है, दूध है। तो लेकिन इसको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। टेस्ट करवा कर देख रही थी और ये खुश भी हो रही थी। तो थोड़ा सा मैंने इसको अब खिलाया। बच्चे का क्या होता है ना, अगर वो 1 चम्मच या उससे थोड़ा सा भी खा लेना, बच्चा इतने में ही जो उसका पेट है वो भर जाता है। तो दूध अभी बचा हुआ था क्योंकि अच्छे से
वो पका नहीं था, लेकिन मुझे था कि अभी दूध है तो गाजर भी आराम से मैं मैश कर लूँगी चम्मच से, तो इसको खिला दूँगी। और ये खा भी रही थी, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। मैंने इसको दूसरे दिन भी खिलाया। थोड़ा सा मैं गरम कर लेती थी, तो ये गाजर है ठंडी हो जाती है, तो आराम से इसने खाया। बहुत इसको मतलब बच्चे के ना हाव भाव से पता चल जाता है कि इसको कितना अच्छा लग रहा था। तो अभी फिर मुझे बनाना पड़ेगा। बस मैं इंस्टेंट वाला बनाया करूँगी थोड़ा सा, ताकि ये खा लीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे पसंद आए, लेकिन यही एक चीज़ थी जो इसने अच्छे से खाई। मैंने सोते टाइम भी इसको खिलाया और इसने खा लिया था। तो अभी तो सीज़न भी है और खूब लाल लाल गाजर भी आ रही है, तो मीठा किसको पसंद नहीं होता है, सबको अच्छा लगता है। नमक वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती है। मैंने इसको आलू खिलाने की कोशिश की, नहीं खाती है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय बाय।